हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को लेक्चर 16 टॉपिक डॉट प्रोडक्ट में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एक्सरसाइज 26.1 के क्रमागत प्रश्न कंटिन्यूअस प्रश्न करेंगे और जिसमें से नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 40 का। और आपको बता दें कि 40 में हम लोग का 4 क्वेश्चन हैं और ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से मोर इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर देखा जाता है एग्जाम में, ये विलुप्त प्राणी नहीं है, वो एग्जाम में आने जाने वाला प्राणी है। तो आप भी इसको एग्जाम की दृष्टि से देखें, समझें और अवश्य रूप से समझें और अवश्य रूप से इसको बनाने की कोशिश करें, वीडियो स्किप करने की कोशिश ना करें। तो चलिए हम लोग 40 के और आते हैं और देखते हैं 40 क्या कहता है, निकालने के लिए क्या कहता है। तो कहता है कि क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, सबसे पहले देन सो दैट होगा क्वेश्चन, देन सो दैट ना। देखिए क्या कहता है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड, इफ magnitude of vector A equal to 1, magnitude of vector B equal to 2, magnitude of vector C equal to 3 and magnitude of resultant of A plus B plus C equal to 0, then so that ये सिद्ध करें कि A dot B plus B dot C plus C dot A equal to -7 होता है। तो जब भी ऐसा फॉर्मूला आपको प्रूव करना रहेगा A डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, इसका मतलब ये A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लास्ट का क्वेश्चन नंबर 39। तो चलिए हमारा गिवेन जो दिया गया उसको देख लेते हैं। गिवेन हमारा क्या है, गिवेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इक्वल टू 2 and magnitude of vector C equal to 3 and एक एडिशनल पार्ट दिया गया है and A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। तब देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। नाउ वी नो दैट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, A डॉट B, यहाँ गोल घेरा बनाइए ना, देखिए A लिखिए, B लिखिए, C लिखिए, A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A है ना। और हमारा यही प्रूवेबल सेक्शन है, इसी को प्रूव करना है, इसी को शो करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका वैल्यू देखिए, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वैल्यू कितना है, 0 का स्क्वायर इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, स्क्वायर ऑफ 1, B का कितना है, स्क्वायर ऑफ 2, C का कितना है, स्क्वायर ऑफ 3 है ना। तो प्लस 2 बताइए यहाँ पर क्या है, A डॉट B, इसका वैल्यू नहीं ढूंढेंगे क्योंकि यही मुझे प्रूव करना है, यही ना। अब चलिए ये 0 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सारा टर्म को इधर लिख सकते हैं, 2A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, सो ये 1 4 5 और 9 14, तो उधर जा क्या हो जाएगा -14। अब देखिए हम लोग क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। देयरफॉर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इक्वल टू -14/2 क्यों, क्योंकि वो मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो गया। अब देखेंगे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इक्वल टू -7, और ये मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम लोग कहेंगे इस प्रकार
हैंस प्रूव्ड, है ना, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन 40 का 2 क्या कहता है, आपको ये भ्रमित करने की कोशिश किया है। ये क्वेश्चन नहीं बोलता आदमी को मीठा मीठा खिला के अचानक तीता दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भ्रमित किया जाता है। बच्चे को क्या करते हैं, मीठा मीठा खिला के उसको दवा डाल देते हैं, तो बच्चा क्या होता है कि मीठा मीठा सोच के वो भी खा लेता है, तीता पता चलता है। यही क्वेश्चन आपको भ्रमित करने की कोशिश किया है। ऐसा क्यों किया है, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, आप इसको देखेंगे। क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लाया है, और आपको यहाँ एक टर्म दे दिया गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि चलिए यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 करेंगे और स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये हम सब का भ्रम है, ये क्वेश्चन उस फॉर्मूला से नहीं बनेगा। क्यों? जवाब आपके सामने है, जरा ध्यान देंगे। देखिए गिवन क्या है, गिवन वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है, एंड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 3, b इक्वल टू क्या दिया गया है 5, एंड c इक्वल टू दिया गया है 7। We have to show that, हाँ क्या प्रूव करना है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इक्वल टू 0, सॉरी 60 इक्वल टू नहीं, इज लिखिए, लैंग्वेज लिख रहे हैं, इज 60 डिग्री। चलिए थोड़ा सा हम गलती करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। सोचिए कि यदि मेरा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करें हम, तो क्या मिलेगा, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, c का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट a, ऐसे नहीं मिलेगा। जब इसको लगाएंगे तो a और b के बीच एंगल चाहिए जो निकालना है, जब इसको लगाएंगे तो b और c के बीच में एंगल चाहिए जो है ये नहीं है। अब बताइए हमारा क्वेश्चन b और c के बीच में भी एंगल नहीं है, c और a के बीच में भी एंगल नहीं है, a और b के बीच में एंगल नहीं है, तो कैसे संभव है कि एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल मान निकालना। इसका मतलब हम लोग ऐसा इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, यही हम लोग की गलत फहमी था। तो ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो देखते हैं हम लोग, ठीक ना। तो चलिए, चूंकि एंगल हमारे किसके बीच में चाहिए, b और a और b के बीच में, इसका मतलब मुझे a और b का ही डॉट प्रोडक्ट चाहिए, c का नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान देंगे। सिंस, देखिए सिंस हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है, मुझे a और b के बीच में ही एंगल चाहिए, इसीलिए a और b को रखेंगे, c को साइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, ये मिला। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब इसको हम लोग फॉर्मूला स्क्वायर लगाएंगे तो a डॉट बी मिलेगा और a डॉट बी से a और b के बीच में एंगल मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। और जब वेक्टर को स्क्वायर करते हैं तो नॉर्मली ना लिख के स्क्वायर हम लोग मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, जो अच्छा होता है। आप वैसे भी लिखेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस 2a डॉट b और इक्वल टू c का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि माइनस चला गया, मैग्नीट्यूड के साथ भी जाएगा प्लस होगा और स्क्वायर के साथ ही प्लस होगा, मतलब ऑब्वियसली वहां प्लस ही मिलेगा। अब आपका जो दिया गया है सारा वैल्यू को पुट कीजिए, जहां फॉर्मूला लगता है लगा दीजिए। तो बताइए a का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है 3, तो वी गेट स्क्वायर ऑफ 3। b का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है 5, तो स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 2, इसका फॉर्मूला बताइए, डॉट का क्या होता है 2, magnitude of a magnitude of b cos theta, where theta is angle between a and b equal to c कितना दिया गया है स्क्वायर ऑफ 7, यही ना। where यहाँ पर लिख दीजिए where theta is angle between
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यही हो गया। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। 3 3 जा 9 हो जा, 5 5 जा 25 हो जा, +2 ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5 और यहाँ मेरा क्या मिला cos थीटा 49। अब देखिए मेरा क्या मिला 34 + 30 cos थीटा = 49। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बहादुरों, जरा ध्यान देंगे। 30 cos थीटा = 49 - 34 तो cos थीटा = यहाँ क्या मिलेगा 5 और यहाँ कितना बचा 1, 5 1 ठीक है बाई 30 तो 15 2 जा 30 हो जा। तो बताइए ये cos थीटा = क्या मिला 1/2 और ये 1/2 किसका वैल्यू होता है cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो फाइनली थीटा = क्या मिल गया बाबू 60 डिग्री। हैंस लास्ट में आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री विच इज प्रूवेबल सेक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। यही हमारा प्रूवेबल सेक्शन था, इस प्रकार प्रूव हुआ। तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और भ्रम से बचना है। इज इट क्लियर? तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है 40 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 40 का 1 जैसा क्वेश्चन है वैसा ही है। वहाँ हमारा क्या था प्रूव करना था और यहाँ पर फाइंडेबल है। देखिए हम लोग वहाँ प्रूव क्या करना था a.b + b.c + c = -7 और यहाँ प्रूव करना है फाइंड करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब सेम प्रोसेस से बनेगा। तो देखिए गिवन हमारा क्या है, गिवन जो दिया गया है ये तो लिख लेंगे और हमारा क्या है सिंस हम लोग डायरेक्टली बनाते हैं। सिंस हम लोग क्या जानते हैं a + b + c = क्या दिया गया है 0 है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो क्या मिलेगा ज़रा ध्यान देंगे। तो a + b वेक्टर + c वेक्टर का स्क्वायर = 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, है ना। अब इसको फॉर्मूला में तोड़ डालेंगे तो क्या मिलेगा (a स्क्वायर (b स्क्वायर (c स्क्वायर) +2 कॉमन ले लीजिए a.b + b.c + c.a = 0। आप इसका वैल्यू खोजने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही हमारा फाइंडेबल वैल्यू है, इसी को फाइंड करना है। तो सारा वैल्यू पुट करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना दिया गया है √5, b कितना है √12, c कितना है √13 +2 इसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए a.b + b.c + c.a = 0। अब ये क्या मिलेगा 5 5 जा 25, 12 12 जा 144, 13 13 जा 169 +2 a.b + b.c + c.a = 0। यही ना। आप यहाँ ऐड करेंगे 6 9 4 13 और 5 18 रिमेनिंग 1 7 4 11 और 2 13 रिमेनिंग 1 2 3 3 3 8 +2 a.b + b.c + c.a = 0। अब वो टर्म को उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा -338 और ये जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच जाएगा a.b + b.c + c.a। तो ये कटेगा तो क्या मिलेगा 2 1 जा 2 6 जा 9 जा। तो क्या मिल गया मेरा a.b + b.c + c.a = -169।
इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी है, हाँ, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको लिखा है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा जरा ध्यान देंगे। जो गिवन है इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए गिवन क्या है, गिवन देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। हाँ, इस चीज को मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज ए परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू सी। हाँ, और इसका यदि आप डायग्राम देखोगे तो आपका डायग्राम इस प्रकार से मिलेगा। यदि आप इसको ए बी सी बोलें, इसको ए बी सी बोलें तो इस प्रकार से आपको डायग्राम दिखेगा। देखिए आप जिधर से भी देखिएगा आपस में सब आपको क्या दिखेंगे, परपेंडिकुलर दिखेंगे। ए परपेंडिकुलर टू बी और ए परपेंडिकुलर टू सी भी है, बी परपेंडिकुलर टू सी और बी परपेंडिकुलर टू ए है। तो इस प्रकार से आपस में तीनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होना ही कहलाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान देंगे, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, याद रखिएगा, जब जब बुक पे ये स्टेटमेंट कहेगा तीन वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तब तब आपके दिमाग में आएगा ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए, तीनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ए डॉट बी 0 इसका मतलब क्या होता है, ए बी परपेंडिकुलर, बी डॉट सी 0 का मतलब क्या हो गया, बी परपेंडिकुलर टू सी, सी डॉट ए पर 0 मतलब क्या होगा, सी परपेंडिकुलर टू ए। तो इस प्रकार से हम लोग इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखते हैं। हाँ, अब क्या कहता है, एंड कहता है एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड। हाँ, इसका मतलब हो गया कि ये सब का जो मैग्नीट्यूड आपस में है इक्वल हैं, दैट इज, और कह सकते हैं एंड क्या दिया गया है, ए का जो मैग्नीट्यूड है और बी का जो मैग्नीट्यूड है और सी का जो मैग्नीट्यूड है वो तीनों आपस में इक्वल है। और जब तीनों आपस में इक्वल हैं तो हम लोग इसको के बोल दिए। क्या बोल दिए हमने, के। इसका मतलब कि ए का मैग्नीट्यूड बराबर के, बी का मैग्नीट्यूड बराबर के और सी का मैग्नीट्यूड बराबर के, ये आपका दिया गया है। तो हम लोग कहता है कि हमें कहता है वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों को ऐड करेंगे तो मेरा एक वेक्टर ही मिलेगा। हमने इसको अल्फा कह दिया, अल्फा से, है ना, अल्फा से, है ना, मतलब ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर को ऐड करेंगे तो मेरा अल्फा ही मिलेगा। ये मिला कि अल्फा इज इक्वली इंक्लाइंड। इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वली इंक्लाइंड कहने का मतलब हो गया कि हम मान लेते हैं, छोड़िए इसको नहीं लिखते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा प्रूव करना है। जहाँ पर अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, आपको हम बता देते हैं। तो देखते हैं, जहाँ पर अल्फा जो है इसका मतलब जो एक वेक्टर जो मिला है ए प्लस बी प्लस सी, वो क्या कह रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। इसका मतलब मान लीजिए ये ए प्लस ए बी सी जो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और यदि एक हम लोग लेते हैं इस प्रकार से एक पेन लेते हैं और आप देख रहे हो ये वेक्टर जो है,
चूंकि a प्लस बी प्लस सी है, इन्हीं के बीच में अगर रिजल्टेंट आएगा तो ये मेरा a प्लस बी प्लस सी, देखिए ये मेरा a वेक्टर है, ये मेरा b वेक्टर और ये मेरा c वेक्टर है। और जो आपको ये लिंक ग्लेशियर का पेन दिख रहा है वो मेरा कौन है, a प्लस बी प्लस सी। तो अब हम कहते हैं कि हमें प्रूव करना है कि ये जो है लिंक ग्लेशियर वाला पेन जो वेक्टर है वो तीनों वेक्टर के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इसका मतलब इक्वली इंक्लाइंड, जहां इंक्लाइंड की बातें आती हैं इसका मतलब एंगल का बात आता है। इसका मतलब इस a और a प्लस बी प्लस सी के बीच का जो एंगल होगा, b और a प्लस बी प्लस सी के बीच का जो एंगल होगा, b और a प्लस बी प्लस सी के बीच का जो एंगल होगा वो तीनों बराबर होगा। तो हमने a और a प्लस बी प्लस सी के बीच का एंगल अल्फा माना है, b और a प्लस बी प्लस सी के बीच में एंगल बीटा माना है, और c और a प्लस बी प्लस सी के बीच के एंगल को मैंने गामा माना है। तो जब इसके बीच को अल्फा माना है, इसको बीटा माना है, इसको गामा माना है, और तीनों को मुझे दिखला देना है कि इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब क्या, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। इज इट क्लियर? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या मिलेगा। वेयर हम लोग लिख देते हैं, वेयर अल्फा एंगल बिटवीन a एंड a प्लस बी प्लस सी। हाँ, बीटा क्या है, एंगल बिटवीन b एंड a प्लस बी प्लस सी, एंड गामा क्या है, एंगल बिटवीन c एंड a प्लस बी प्लस सी, यही ना। तो चलिए ध्यान देंगे, अब हम लोग क्या करेंगे। नाउ हम लोग डॉट प्रोडक्ट से निकाल लेते हैं एंगल, है ना। हम लोग जानते हैं सिंस, बताइए सिंस, जरा गौर करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, यही ना। मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस a, कॉस थीटा क्या होता है, a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो जरा ध्यान देंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, फोर अल्फा एंगल अल्फा किसके बीच में है, a प्लस बी प्लस सी और a के बीच में। तो बताइए कॉस अल्फा इक्वल टू a डॉट a प्लस बी प्लस सी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यही ना। अब जरा ध्यान देंगे तो मेरा क्या मिलेगा, कॉस अल्फा इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c बाई, हम लोग क्या मिलेगा, a का मैग्नीट्यूड कितना है, k इंटू ये नहीं दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी नहीं दिया गया है। तो बताइए कॉस अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। अब बताइए a डॉट b का वैल्यू कितना है, 0, a डॉट c का वैल्यू कितना है, 0। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, ये दोनों को मिला के इक्वेशन 1 कह दीजिए। और कहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। बाई क्या मिल गया बताइए, k और a प्लस बी प्लस सी, यही ना। अब देखिए हमारा क्या मिलेगा बहादुरों, कॉस अल्फा इक्वल टू के स्क्वायर, चूँकि a का मैग्नीट्यूड कितना है, k है, बाई k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। हाँ, तो क्या मिलेगा, कटेगा तो क्या मिलेगा, k बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यही ना मिलेगा। दैट इज हमें कॉस अल्फा इक्वल टू क्या मिला, k बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यही ना। इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको कह दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या कह दिया, 2 कह दिया। आगे हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम इसको इरेज करेंगे। अब चलिए 4 हम लोग बीटा जाते हैं। तो बताइए कॉस बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, बोलिए b, बीटा किसके बीच में है, b और इसके बीच में, क्या मिलेगा बोलिए, b डॉट a प्लस बी प्लस सी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यही ना। अब जरा ध्यान देंगे हम लोग क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। तो कॉस बीटा इक्वल टू
बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी बाई इसका वैल्यू के और ये नहीं दिया गया है ना। तो बताइए इसका वैल्यू क्या मिलेगा बहादुरों? 0। इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, कॉस बीटा इक्वल टू 0 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 0 बाई के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अब फिर से क्या मिलेगा, कॉस बीटा इक्वल टू के का स्क्वायर बाई के इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये के कट जाएगा तो क्या मिला, के बाई ए प्लस बी प्लस सी, यही ना मिलेगा। अब देखिए हमारा क्या मिला, कॉस बीटा इक्वल टू के बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यही ना इक्वेशन नंबर हम लोग इसको कहते हैं 3। और जब हम लोग 4 गामा भी निकालेंगे तो कोस गामा इक्वल टू क्या मिलेगा, के बाई ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही आप सॉल्व करने पर आपको यही मिलेगा, ठीक ना। इक्वेशन नंबर 4 आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने फ्री किया है। देयरफॉर कह सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 क्या मिलेगा, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। देयरफॉर क्या मिल गया, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। आप चाहें तो इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड विथ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन को बनाइए आप, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टाइप के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको बनाइए। धन्यवाद।